आप सभी को प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत महागीता में आज हम 9वां अध्याय श्रवण करेंगे। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें राजविद्या राजगुहा योग के बारे में बता रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। कितनी अच्छी शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है और हम सब कहीं ना कहीं सबकी यही इच्छा होती है कि हम सबके दुखों का क्षरण हो। और भगवान पहले ही हमें बता रहे हैं कि ऐसा बात बताऊंगा जिससे तुम्हारा सारा दुख संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्वाम पवित्रमिदमुत्तमं प्रयत्छवागमं धर्मम्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में ही स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। यहाँ गुड बात बता रहे हैं श्री कृष्ण कि अंत में अंततः हम सब उन्हीं प्रकृति में ही लीन हो जाएंगे, यानी अर्थात कृष्ण रूपी प्रकृति में, और फिर आदि में वही कृष्ण हमें रच के भेजते हैं। आगे लिखते हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। यहाँ हमें कृष्ण जी समझा रहे हैं कि कर्मों के अनुसार ही मैं बार बार उनको रचता हूँ, यानी यहाँ पे हमें सीखना है कि कर्म ही श्रेष्ठ है। कहना कर्मणोति, हम जो करते हैं, हमारे साथ जो अच्छा बुरा हो रहा है वो कोई और नहीं कर रहा है, हमारा ही कर्म है, चाहे वो कई वर्ष पूर्व जन्मों का कर्म हो, लेकिन हम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए हमें हर हाल में अपने कर्म के प्रति अवेयर रहना है, दूसरों को सताना नहीं है, दूसरों के लिए कभी बुरा थॉट भी नहीं लाना है। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाला मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाला मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानी योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कर्तु मैं ही हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ और घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ।
इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। यहाँ श्री कृष्ण जी कितने सरल शब्दों में समझा रहे हैं। भगवत गीता में उन्होंने कह के गए हैं भगवान कि जो भी है चराचर सचर अचर सब कुछ मैं ही हूँ और मुझ में ही सब कुछ है। और यह जो जान ले यज्ञ अग्नि हवन वायु सब कुछ मैं ही हूँ। स्वधा स्वाहा ऋग्वेद सामवेद पितामह पिता सब मैं ही हूँ। तो मुझे अविनाशी जानकर जो मुझे भजता है और मैं चाहकर भी न चाहकर भी सबका भला करने वाला भी मैं ही हूँ। कितनी प्यारी बात लिखते हैं। और हम स्मरण करें कि सब जगह जब वही है तो अनायास ही हमारा बिहेवियर जो है अच्छा होने लगेगा कि जब सब जगह प्रभु ही है तो हम सब में प्रभु को देखकर अपना व्यवहार अच्छा करने लगते हैं। आगे लिखते हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उससे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत में भी मैं ही हूँ। फिर मृत्यु से जब कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं भी सत असत में भी हूँ और मृत्यु हूँ और अमृत भी हूँ। किसी भी चीज़ से क्यों घबराना, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आई, मृत्यु आई तो मृत्यु आ रही है तो कोई बात नहीं, वो भी भगवान के ही शरण में जा रहे हैं, वो भी कृष्ण ही है, तो उससे क्यों घबराना। तीनों वेदों में विधान किए गए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाला और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जब हम जीवों का पुण्य फल विकसित होता है तो हम स्वर्ग में जाकर भोग भोगते हैं, लेकिन जैसे हमारे पुण्य क्षीण होने लगते हैं हम मृत्यु लोक में आते हैं भोगने के लिए। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त तो जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जो मुझे भजता है, मुझ में अपनी साधना बरसाता है, उनकी दुखों को मैं दूर कर देता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किसको पूजने से किसको प्राप्त होते हैं। कहते हैं ना, यूनिवर्स वही सुनता है जो हम कहते हैं। हम जैसा अपना थॉट बनाते हैं, जैसा थॉट हम भेजते हैं यूनिवर्स में, वही लौट के हमारे पास आता है। यहाँ श्री कृष्ण जी खुद ही अपने वाणी से बता रहे हैं कि आप जो करते हो, जिनको पूछते हो, आपको वही प्राप्त होते हैं। आप अंततः उन्हीं में जाके विलीन होते हो। तो जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग को युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप जो सोचते हो वही आपके सामने प्रकट होता है। तो देवता कौन है? भगवान कौन है? भगवान वही आपके भीतर बैठा हुआ प्रेम से मुझको भजने वाला ही मेरा प्रेमी है, और मैं उसमें भी प्रकट होता हूँ और वो मुझ में रहता है। और यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो दुराचारी है वो भी अगर मुझे सब कुछ मान के भजता है तो उसकी भी सारे जो कपट स्वभाव है वो नष्ट हो जाते हैं। यानी हमारे अंदर कोई बुराइयाँ है, अगर हम भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मान करके और हम बस भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर की धुलाई हो जाए, हमारा जो गलत स्वभाव है वो हम पहचानने लगते हैं और वो नष्ट होने लगता है, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं और हमारा जो मेंटल स्वास्थ्य है वो भी ठीक होता है और हमारी जो आत्मा है वो भी सही हो जाती है, वो भी आत्मा भी मलिन नहीं रहती।